वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हमको जो ये अपनी जो एंट्री थी, ट्रांजेक्शन था, इसको टैली पे पास कर देखना है। इसके चलते हैं टैली पे, बनाते हैं बिल्कुल नई कंपनी। तो क्रिएट कंपनी जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा बना के दिखाएंगे आपको हम। यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं अल्टरनेट यूनिट। ये कंपनी का नाम दे दिया अल्टरनेट यूनिट, और फीचर्स को यस नो कर लिया। उसके ठीक बाद अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हमें बनाना है मस्टर्ड ऑयल। इसके पहले हमें बनाना पड़ेगा 2 यूनिट, एक तो टीन और लीटर। तो पहले जाते हैं हम क्रिएट पे और हम बनाते हैं 2 यूनिट। एक बनाएंगे लीटर और एक हम बनाएंगे टीन। लीटर और टीन दोनों ने बना ली यूनिट। और अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम पे, मस्टर्ड ऑयल नाम का स्टॉक आइटम बनाएंगे। ग्रुप हमको मेंटेन करना नहीं, कैटेगरी हमको मेंटेन करना नहीं, तो उसको हम कर देंगे प्राइमरी, इसको कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। अगर हम बात करें यूनिट की, तो हमें यूनिट लगानी है लीटर, क्योंकि ये जो यूनिट होती है ये होती है प्राइमरी। इसकी ठीक बात आती है अल्टरनेट यूनिट। अब यहाँ पे नहीं आ रही है, क्योंकि अल्टरनेट यूनिट कैसे लगाते हैं, ये इसकी सेटिंग होती है, ये स्टॉक आइटम में की जाती है। और अल्टरनेट यूनिट यहाँ पे आ नहीं रही है, उसको लाने के लिए हम यहाँ प्रेस करेंगे F12 और यहाँ पे आप आइए, ये देखिए यूनिट के ठीक नीचे आ रहा है यूज अल्टरनेटिव यूनिट्स। इस ऑप्शन को यस कर देंगे और एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए यूनिट के ठीक नीचे अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे हम अल्टरनेट लेंगे टीन को, और जैसे टीन लिख के एंटर करेंगे तो वो अल्टरनेट यूनिट और मेन यूनिट में क्या रिलेशन है, संबंध क्या है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो हम बताएंगे वेयर, जहां पे एक टीन इज इक्वल टू 15 लीटर। हमें बताना पड़ेगा कि जो बड़ी यूनिट है वो है टीन, तो एक टीन के अंदर कितने लीटर आ रहा है, ये बताना पड़ेगा कि एक बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट कितनी होगी, एक बड़ी यूनिट में छोटी यूनिट कितनी होगी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ देनी पड़ेगी। हमने लिख दिया एक टीन इज इक्वल टू 15 लीटर। तो ये टैलेंट पे सेव कर लिया। और ऐसे ही हम बनाते हैं रिफाइंड ऑयल का, जो हमारा दूसरा स्टॉक आइटम है, उसको बना देख लेते हैं। प्राइमरी ग्रुप रखेंगे, जो ग्रुप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कैटेगरी मेंटेन कर नहीं रहे हैं, और सीधे यहाँ रखेंगे लीटर, फिर रखेंगे टीन। रिलेशन सेम है, एक टीन इज इक्वल टू 15 लीटर। इस तरीके से हम इस सेटअप को रेडी करते हैं। इसके बाद एंट्री को पास करने के लिए जो बाउचर्स जो लेजर चाहिए होंगे वो हम एंट्री करने के दौरान बना लेंगे। तो आते हैं परचेज पे, और ये जो परचेज हो रही है एसके ट्रेडर्स से। तो यहाँ पे हम लेंगे एसके ट्रेडर्स। लेजर बना नहीं है तो तुरंत एंट्री करने के दौरान हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। हम इसको ऑल्ट प्लस सी से भी कर सकते हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि आप ऑल्ट सी से कर लीजिए, या फिर क्रिएट का ऑप्शन आता है वहां से कर लीजिए। हम लेते हैं मस्टर्ड ऑयल। अब देखिए यहाँ पे नीचे ब्रैकेट बन के आ गया है, हम यहाँ 600 लीटर लिख दें। अगर हम 600 लिख के एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी जो प्राइमरी यूनिट है वो है लीटर, तो ये मानेगा 600 लीटर। और देखिए जैसे एंटर करेंगे नीचे 40 टीन आ जाएगा। हम यहाँ पे रेट देंगे 70 रुपये और एंटर कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो ये आपका रेट होगा ये भी मेन यूनिट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब 70 रुपये पर लीटर, और 42,000 का बिल यहाँ पे आ जाएगा। अब लेते हैं रिफाइंड ऑयल। अब यहाँ जैसे हमसे कहा गया क्वांटिटी कैसे फिल करिए, अल्टरनेट यूनिट के अनुसार फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 60 टीन है और 900 लीटर है, मतलब या तो 900 लीटर लिखें या हम 60 टीन लिखें। अब देखिए अगर हम 60 लिख के एंटर करेंगे तो ये ले लेगा लीटर। अगर बाय डिफॉल्ट आपके लोग क्वांटिटी लिख के एंटर कर देते हैं तो वो उसको प्राइमरी यूनिट, मतलब कि जो हमारी मेन यूनिट है उसको फॉलो कर लेगा, मतलब 60 लीटर मान लेगा। जबकि हमको करना है 60 टीन। तो जो अल्टरनेट यूनिट होती है आप उसके आगे उसको लिखना पड़ेगा, मतलब 60 के आगे लिखना पड़ेगा टीन। और जैसे इसको एंटर करेंगे ये देखिए अपने आप उसने 60 टीन को ब्रैकेट में कर दिया, क्योंकि वो उसकी अल्टरनेट यूनिट थी। और उसने उस 60 का मल्टीप्लाई 15 से करके 900 लीटर का कैलकुलेशन करके उसने अपने आप अपनी जो मेन यूनिट थी वहां पर उसने फिगर डाल दी। हमने यहाँ 900 लीटर लिखा नहीं था, हमने यहाँ 60 टीन लिखा था। हमने यहाँ पे 60 टीन लिखा था। जैसे 60 टीन लिख के एंटर करेंगे तो वो 60 का मल्टीप्लाई करके 900 लीटर में खुद कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा अल्टरनेट यूनिट के लिए उसको मेंशन करना पड़ता है, जबकि जो हमारी मेन यूनिट होती है उसके लिए हमको क्वांटिटी में या रेट के लिए मेंशन करना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे आते हैं रेट। रेट चूंकि लीटर के अनुसार ही है तो हम 80 रुपए लिख के एंटर कर देंगे, बाय डिफॉल्ट पर लीटर यहाँ पे रेट आ जाएगा। 1,14,000 का बिल है, बिल्कुल ठीक है, और एंटर एंटर करते इसको पास कर देंगे। अब हमारी जो दूसरी हमारी परचेज है
उसके अंदर हमसे कहा गया है, ये देखिए यहाँ पे जो रेट है वो कैसे आ रहा है, रेट और क्वांटिटी दोनों ही अल्टरनेट यूनिट के अनुसार आ रही है। तो ये भी हमको परचेज करके दिखाते हैं। ये एंट्री 1 जून की है, पार्टी नेम एसके ट्रेडर्स है, परचेज है। लेंगे मस्टर्ड ऑयल 20 टीन है, तो यहाँ लिखेंगे 20 टीन। आप इसको स्पेस करके लिख सकते हैं या 20 टीन एक साथ लिख सकते हैं। आप जैसे लिख के एंटर करेंगे वो अपने आप उसको क्या करेगा, यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ रेट देखिए बाय डिफॉल्ट आ रहा है 70 लीटर, 70 रुपए पर लीटर रेट आ रहा है, चूंकि इसके पहले ठीक हम परचेज एंट्री कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे 1100 रुपए। लेकिन अगर 1100 लिख के एंटर कर देंगे तो ये 1100 पर लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जहां पर लीटर आ रहा है, अब हमको यहाँ पे लीटर का रेट नहीं देना है, ये 1100 पर लीटर का रेट नहीं है, तो बहुत महंगा हो जाएगा। ये 1100 टीन का रेट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TIN टिन। मतलब कि जो अल्टरनेट यूनिट है उसको मेंशन करना पड़ता है, मैनुअली लिखना पड़ता है। और जैसे लिखेंगे, अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। 1100 पर टीन के अकॉर्डिंग अगर 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 रुपए वैल्यू आएगी, जो कि बिल्कुल ठीक आ रही है। ऐसे हम लेंगे रिफाइंड ऑयल और यहाँ पे हम लेंगे 30 टीन, रेट 1250 पर टीन। तो ध्यान रखिएगा आपको अल्टरनेट यूनिट के लिए मैनुअली जाकर लिखना पड़ता है, लेकिन उसके पहले यूनिट आपको बनानी पड़ती है, और साथ में उसका जो रिलेशन है वो भी स्टॉक आइटम में सेट करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट के अगर फिगर लिख करके अमाउंट लिख के एंटर करेंगे तो उस टैली को, जो टैली है वो उसको प्राइमरी यूनिट बना लेगा। लेकिन अगर आप अल्टरनेट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको टैली को बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं, जो रेट है या क्वांटिटी है ये अल्टरनेट यूनिट के अकॉर्डिंग चलनी है। हालांकि बाय डिफॉल्ट वो लाएगा प्राइमरी के अकॉर्डिंग ही, लेकिन जो कैलकुलेशन है, आपका जो डिस्प्ले है, वो आपको किस तरह से होगा वो नहीं दिखा दिया आपको। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पे रेट है टीन में दे दिया, नीचे टीन में आपका क्वांटिटी लिखी हुई है, साथ में लीटर में भी कन्वर्ट करके लिख दिया है, क्योंकि सारा जो ट्रांजेक्शन है वो लीटर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। और इसका अगर प्रिंट आउट निकाले, हालांकि परचेज का प्रिंट आउट है, लेकिन अगर इसका प्रिंट आउट भी हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ऑल्ट P प्रेस करके हम इसका प्रिंट आउट, देखिए आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं हम इसका। ये देखिए यहाँ पे देखिए बिल बिल्कुल साफ साफ लिख के आ रहा है 20 टीन, रेट जो है वो पर टीन के अकॉर्डिंग है। तो रेट जो कब बिल आएगा उस बिल में जो चीजें होंगी वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले होंगी, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये ट्रांजेक्शन था, इसमें कैसे अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी फिल कर सकते हैं, कैसे उसके अकॉर्डिंग रेट फिल कर सकते हैं, इन सभी चीजों को यहाँ पे कवर अप कर लिया। तो इसी के साथ में हमारा जो अल्टरनेट है वो हमारा फिनिश हो गया। आपको समझ में आ गया कि अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल क्या होता है और कैसे होता है। जब एक ही आइटम में मल्टीपल यूनिट में काम होता है तो वहां पे हम अल्टरनेट यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, और अल्टरनेट का बेनिफिट ये होता है कि उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी और रेट दोनों को मेंशन कर सकते हैं, और कैसे करते हैं ये भी उनको करके बता दिया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।